हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर न्यू चैनल साइंस वर्ल्ड। तो हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कि आज हम लोग मैथ का फर्स्ट वीडियो करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या पढ़ना है। तो हम लोगों को क्लास 10th लेवल का ट्रिग्नोमेट्रिक में 4 टॉपिक पढ़ना है। फर्स्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सेकेंड टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम particular angles, third topic is trigonometric identities and fourth video is trigonometric ratio of complementary angle। तो हम लोग इस पे 4 वीडियो करेंगे टोटल, एक एक करके हम लोग चारों डिस्कस करेंगे। उसके बाद एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन करेंगे। तो हम लोग जैसे कि फर्स्ट वीडियो करेंगे उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हम कुछ पहले थ्योरी बता देंगे। उसके बाद हम लोग उस पे 1-2 एग्जाम्पल देखेंगे। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी का जितना क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सबसे पहले आज का वीडियो में शुरू करते हैं। देखिए हमारा टॉपिक क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम लोगों को सबसे पहले क्या जानना है। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, एकदम बेसिक से चलेंगे। तो देखिए ये देख रहे हैं, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे ये हम लोग नाम दे सकते हैं बी सी। ये हमारा परपेंडिकुलर है, इसको हम लोग पी से भी डिनोट कर सकते हैं। शॉर्ट में हम लोग इसको पी से डिनोट करते हैं। ये हमारा बेस है जिसे हम लोग बी से डिनोट करते हैं। ये हमारा हाइपोटेनस है जिसको एच से डिनोट करते हैं। इतना बेसिक तो आप लोग जानते होंगे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। तो हम लोगों को इसमें 6 फॉर्मूला पढ़ना है। तो यहाँ पे 90 डिग्री है, तो हम लोग इसको जो 90 डिग्री वाला एंगल होगा उसको थीटा नहीं मान सकते हैं। या तो हम इसको ए थीटा एंगल सी पे थीटा मान सकते हैं, या हम लोग एंगल ए पे थीटा मान सकते हैं। जैसा कि हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि आपको कहाँ पे एंगल थीटा मानना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एंगल सी पे थीटा मान सकते हैं, नहीं तो एंगल ए पे थीटा मान सकते हैं। तो हम लोग जो यहाँ पे अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखेंगे उसको एंगल सी को थीटा मानेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टोटल 6 होते हैं। देखिए तो सबसे पहले शुरू करते हैं साइन थीटा। देखिए तो यहाँ हम लोग थीटा माने हैं, तो हमारा जो परपेंडिकुलर होगा, जो थीटा के सामने वाला साइड होगा, तो और हाइपोटेनस होगा, जो आप अगर थीटा एंगल सी पे मान रहे हैं और आप अगर थीटा एंगल ए पे मान रहे हैं, हाइपोटेनस सेम रहेगा। चेंज किस में होगा, परपेंडिकुलर और बेस में चेंज हो सकता है, लेकिन हाइपोटेनस सेम रहेगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हम सबसे पहले लिखते हैं, तो थीटा के सामने वाला एंगल और साइड जो होगा, थीटा के सामने यहाँ क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हम लोग ए बी बटा पी बाई एच होता है। तो हम लोग ए बी और हाइपोटेनस तो बोल ही दिए कि हाइपोटेनस किसी भी हालत में चेंज नहीं होगा। तो परपेंडिकुलर ए बी हो गया और हाइपोटेनस तो ए लेना है, तो ए बी बटा ए सी लिख सकते हैं हम लोग। इसको शॉर्ट में पी बाई एच भी लिख सकते हैं। देखिए जहां भी कोई भी दिक्कत हो कमेंट जरूर करें। तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो हमारा थीटा इसे माने हैं, तो थीटा के साथ जो साइड बनेगा वो उसको बेस कहते हैं। तो ये क्या है, बीसी है।
तो ये क्या होगा, बी बाई एच होता है, हम लोग जानते हैं। तो ये हो गया बी सी और ये हो गया ए सी। तो हम लोग इसे बी बाई एच भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग 6 होता है तो साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया। अब हम लोग टेन थीटा पढ़ेंगे। टेन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई बी। तो हम जान रहे हैं कि सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो यहां पे हम लोग ये लिख सकते हैं ए बी बाई बी सी। इसे शॉर्ट में हम लोग पी बाई बी भी लिख सकते हैं। ये हो गया। अब हमारे ये जो तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हुए, इससे इसके 3 अपोजिट हो जाएंगे। जैसे कि देखिए, साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा इसका सीधा अपोजिट हो जाएंगे, AC बटा ए बी। AC बटा ए बी क्या हो जाएंगे, H बाई पी। कुछ दिमाग नहीं लगाना है, साइन थीटा का अपोजिट होगा कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा इजकल टू ए बी बटा ए सी होता है, तो कॉसेक थीटा इजकल टू ए सी बटा ए बी हो गया। इसमें कुछ नहीं करना है, एक हो गया कॉसेक थीटा। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा। तो कॉस कॉस का क्या है, बीसी बाई ए सी, तो ये क्या हो जाएगा, ए सी बटा बी सी। इसे शॉर्ट में एच बाई बी लिख सकते हैं। अब बच गया टेन थीटा, तो टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए बी बाई बी सी, तो सीधा अपोजिट हो जाएगा बी सी बटा ए बी, यानी बी बाई पी। जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, बस यही 6 फॉर्मूला है, उस पे आपका एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन निर्भर करता है। तो ये आप याद रखें। उसके बाद कुछ फॉर्मूला हम और लिख देते हैं जो आपके लिए जरूरी हो सकता है। वो होता है अपोजिट फॉर्मूला बोल सकते हैं, या जैसे कि साइन थीटा है, देखिए यहाँ पे साइन थीटा जो जिसका अपोजिट रहता है वो हो जाएगा। जैसे कि साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा, तो 1 बाई कोसेक थीटा। साइन थीटा इक्वल टू हो गया। अब देखेंगे कि कॉस थीटा इक्वल टू होता है बीसी बाई ए सी। तो कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉस थीटा का अपोजिट 1 बाई सेक थीटा होता है। ये हो जाएगा। तीसरा देखेंगे टेन थीटा का अपोजिट 1 बाई कॉट थीटा, ये हो जाएगा। और जितना है, जैसे कि अब देखेंगे कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा। जो अपोजिट है वो 1 बाई हो जाएगा। कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा हो गया। अब सेक थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा। टेन थीटा इक्वल टू, टेन तो लिख ही दिए हैं, तो हम लोग लिखेंगे कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। देखिए ये आपको 6a और 3 6a, टोटल 12 हो गए। और 3 फॉर्मूला आप और पढ़ सकते हैं, जो लेकिन इसमें तो यूज नहीं है, लेकिन आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। 3 फॉर्मूला और होता है, जो नहीं, इतना से भी काम हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, तो आप इतना ही केवल पढ़ें। तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगले वीडियो या यही वीडियो में देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का पूरा चैप्टर करेंगे एनसीईआरटी का। थैंक्स एंड लाइक एंड